बिहार में सुशांत के पिता एफआईआर दर्ज कराते हैं, बिहार की पुलिस सीबीआई को केस जो है रेफर करती है, केंद्र सरकार उसकी संस्तुति करती है, बिहार से जो पुलिस आते हैं उन लोगों को जांच नहीं करने दिया जाता, फिर एक आईपीएस ऑफिसर विनय तिवारी को भेजा जाता है, तो बीएमसी इतनी प्रोएक्टिवली जाकर उनको क्वारंटीन कर देती है। जब सीबीआई की कॉन्फर्मेशन हो जाती है केंद्र सरकार के द्वारा, उसके बाद रातों रात महाराष्ट्र की सरकार इतनी तेजी से काम करती है कि क्वारंटीन के नियम बदल देती है। तो इससे स्वतः प्रमाणित होता है कि आपका कोई अपना इस पूरे के पूरे प्रकरण में बुरी तरीके से इन्वॉल्व है, उसके हाथ रंगे हुए हैं, और उसको बचाने के लिए आप ये पूरी की पूरी सरकारी मशीनरी का प्रयोग कर रहे हैं। खबरों में तो इतना तक सुनने को मिल रहा है कि किसी यूनिवर्सिटी के डीन के माध्यम से दिशा साल्यान के परिवार को जो है मुंह बंद करने के लिए 3 करोड़ रुपए तक का भुगतान किया जा रहा है। ये खबरों में आ रहा है। बेशक अपुष्ट खबरें हैं, परंतु आज जो देश के अंदर चल रहा है, जो देश की जनता के मन में आक्रोश है, और जब एक पुलिस जांच कर रही है तो उसको परिवार को बताना चाहिए, देश को बताना चाहिए कि उन लोगों ने अभी तक कार्रवाई क्या करी। पर कार्रवाई के नाम पर क्या हो रहा है? तारीख पे तारीख। एक बहुत ही पॉपुलर फिल्म का जो डायलॉग था, आज महाराष्ट्र की सरकार उसको जो। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल प्यारा हिंदुस्तान पे। और आज हमारे साथ हैं वेद शर्मा सर, और सर से बात करेंगे सुशांत सिंह राजपूत के मामले पर। एक तरफ ये मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, तो दूसरी तरफ ऐसा लगता है कि अगर ये मामला सीबीआई के पास जाने वाला है तो उसको सबसे ज्यादा झटका लगा है महाराष्ट्र सरकार को। इसीलिए महाराष्ट्र सरकार में रहने वाले संजय राउत इस तरीके की बयानबाजी कर रहे हैं और शर्मनाक बयान देते हैं, और सुशांत सिंह राजपूत को धमकियां तक दे देते हैं, और ये बोलते हैं कि मुंबई पुलिस की जो जांच है उस पर भरोसा रखें, और जब तक मुंबई पुलिस अपनी जांच को खत्म ना कर ले, जब तक सुशांत सिंह राजपूत का परिवार शांत बैठे। मतलब आप देख सकते हैं कि जो बोल इस्तेमाल किए गए हैं संजय राउत की तरफ से वो कितने ज्यादा शर्मनाक हैं। तो इसी पे बात करेंगे वेद शर्मा सर से। तो सर, जिस तरीके की धमकियां दे रहे हैं अब संजय राउत सुशांत सिंह राजपूत के परिवार को, और वो ये कह रहे हैं कि मुंबई की पुलिस की जांच जब तक ना हो जाए, जब तक शांत बैठिए। क्यों शांत बैठे? ये जो 40 दिन से इन्वेस्टिगेशन कर रही थी, जो सब कुछ सामने नहीं रख पाई, उस पुलिस पे कैसे भरोसा कर ले कोई? परिवार ही क्या, पूरा भारत भरोसा नहीं करता आज मुंबई पुलिस पर? देखिए, सबसे पहले आपका चैनल बधाई का पात्र है, जिसने पहले दिन से सुशांत को न्याय दिलाने की मुहिम में जो एक आंदोलन छेड़ रखा था, और आज लगातार 2 महीने से आपने इस पूरी की पूरी मुहिम को कहीं पे भी इस धार को कुंद नहीं होने दिया। और आज जिस प्रकार से संजय राउत जिस हताशा में, जिस फ्रस्ट्रेशन में, जिस प्रकार की बयानबाजी कर रहे हैं, उससे साफ साबित होता है कि उनका कोई अपना है जो इस पूरे के पूरे मसले पर जो है बहुत बुरी तरीके से फंस रहा है। इसीलिए उनके ऐसे डेस्परेट बयान आते हैं। आज ये जिस मुंबई पुलिस की जांच कंप्लीट होने की बात कर रहे हैं, ये वही मुंबई पुलिस है जिसने 50 दिनों तक एक एफआईआर दर्ज नहीं करी पूरे के पूरे मामले पर। मज़े की बात, मुंबई पुलिस ने सबको समन कर लिया, लगभग 51 लोगों के बयान 56 लोगों के बयान दर्ज कर लिए, परंतु रेहा चक्रवर्ती जो एक खबरी चैनल दिन रात तमाम सबूत दिखा रहा है अपने चैनल के ऊपर, उसके खोजी पत्रकार दिन रात मेहनत करके वो चीज़ देश की जनता के सामने लेके आ रहे हैं, परंतु अफसोस मुंबई की पुलिस वो चीज़ नहीं कर पा रही है। आज जब सुप्रीम कोर्ट से इतनी तल्ख टिप्पणी होती है मुंबई पुलिस के ऊपर, महाराष्ट्र सरकार के ऊपर, और मुंबई पुलिस को निर्देशित किया जाता है कि 3 दिन के अंदर जो है आपको जो आपका पूरा का पूरा घटनाक्रम जो आपने जांच किया उसकी रिपोर्ट टेबल करें, तो ये पूरा का पूरा घटनाक्रम देश बहुत ही एक बेचैनी के साथ देख रहा है। किस प्रकार से महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र के गृह मंत्री और उनकी सरकार के प्रवक्ता, उनकी पार्टी के प्रवक्ता जिस फ्रस्ट्रेशन में, जिस प्रकार की गलत बयानबाजी कर रहे हैं। एक पिता जिसने अपने एक जवान पुत्र को खो दिया, आज शिवसेना के लोग उस पिता के ऊपर जो है कैरेक्टर असैसिनेशन कर रहे हैं। के सिंह के बारे में गलत बयानी हो रही है कि उनने दूसरी शादी कर लिया, ये कर लिया या वो कर लिया। देखिए, ये बिल्कुल जो ये बॉलीवुड के अंदर होता है ना, कि अगर कोई उभरता हुआ कलाकार है, अगर उसको डाउन साइज करना है या उसको हतोत्साहित करना है, तो कैसे मीडिया के माध्यम से जो है उसका चरित्र हनन किया जाता है, उसका नाम लिए बगैर जो है उसका कैरेक्टर असैसिनेशन किया जाता है। सेम टू सेम उसी फॉर्मूले पर शिवसेना जो है गंदी राजनीति पर उतर आई है, क्योंकि
आज देश जान गया है कि किसी बड़े चेहरे को जो है बचाने की पूरी कवायद है। तो आप कैसे इन सरकार वालों पर भरोसा करेंगे, महाराष्ट्र की सरकार पर कैसे भरोसा करेंगे? देखिए ये पूरा का पूरा क्रोनोलॉजी कैसे काम कर रहा है। बिहार में सुशांत के पिता एफआईआर दर्ज कराते हैं, बिहार की पुलिस सीबीआई को केस जो है रेफर करती है, केंद्र सरकार उसकी संस्तुति करती है, बिहार से जो पुलिस आते हैं उन लोगों को जांच नहीं करने दिया जाता, फिर एक आईपीएस ऑफिसर विनय तिवारी को भेजा जाता है, तो बीएमसी इतनी प्रोएक्टिवली जाकर उनको क्वारंटीन कर देती है। जब सीबीआई की कॉन्फर्मेशन हो जाती है केंद्र सरकार के द्वारा, उसके बाद रातों रात महाराष्ट्र की सरकार इतनी तेजी से काम करती है कि क्वारंटीन के नियम बदल देती है। तो इससे स्वतः प्रमाणित होता है कि आपका कोई अपना इस पूरे के पूरे प्रकरण में बुरी तरीके से इन्वॉल्व है, उसके हाथ रंगे हुए हैं, और उसको बचाने के लिए आप ये पूरी की पूरी सरकारी मशीनरी का प्रयोग कर रहे हैं। खबरों में तो इतना तक सुनने को मिल रहा है कि किसी यूनिवर्सिटी के डीन के माध्यम से दिशा साल्यान के परिवार को जो है मुंह बंद करने के लिए 3 करोड़ रुपए तक का भुगतान किया जा रहा है। ये खबरों में आ रहा है। बेशक अपुष्ट खबरें हैं, परंतु आज जो देश के अंदर चल रहा है, जो देश की जनता के मन में आक्रोश है, और जब एक पुलिस जांच कर रही है तो उसको परिवार को बताना चाहिए, देश को बताना चाहिए कि उन लोगों ने अभी तक कार्रवाई क्या करी। पर कार्रवाई के नाम पर क्या हो रहा है? तारीख पे तारीख। एक बहुत ही पॉपुलर फिल्म का जो डायलॉग था, आज महाराष्ट्र की सरकार उसको जो जीवंत करके दिखा रही है। जब एक ऐसे कलाकार को जो हज़ारों लाखों करोड़ों लोगों की दिलों की धड़कन था, जिसने जो है अपनी कला और अपने अभिनय के दम पर, अपने टैलेंट के दम पर जो है बॉलीवुड इंडस्ट्री के अंदर एक मुकाम हासिल किया। यहीं पर एक बहुत बड़ी बात है सर, जिस तरीके से आपने कहा कि सुशांत सिंह राजपूत ने अपनी मेहनत के दम पर इतना बड़ा मुकाम हासिल किया था, तो उसी को लेकर एनसीपी के नेता वाजिद मेमन ये कहते हैं कि मरने के बाद ज़्यादा सुशांत सिंह राजपूत ज़्यादा फेमस हो गया, तो इतने वाहियात बयान क्यों देते हैं ये? देखिए, मजीद मेमन जैसे लोगों की जो बुद्धि है वो बुढ़ापे में सठिया गई है। मैं इन लोगों के लिए गलत शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहता, क्योंकि मेरे संस्कार, मेरे कल्चर मुझे नहीं सिखाते, परंतु ये गिद्ध की भांति जो एक लाश को नोचने में लगे हुए हैं ना, न्याय दिलाना तो छोड़िए, इस प्रकार की बेहूदगी पर ये लोग उतर आए हैं कि समझ नहीं आता कि इनकी किस शब्दों में निंदा की जाए। शब्द तो बहुत हैं, इमोशंस तो बहुत हैं, परंतु वो जो संस्कार हैं वो रोक देते हैं। पर ये लोग आज अपने आप को जो है एक पब्लिक फेस बताते हैं, जनप्रतिनिधि बताते हैं। इन लोगों का इतना लंबा एक एक्सपीरियंस है, ये सोशल लाइफ का एक एक्सपीरियंस है, उसके बाद ये आकर ऐसी संवेदनहीनता की बातें करते हैं। तो मुझे दुख होता है कि ऐसे लोगों को, जो भेड़िए की मानसिकता वाले जो लोग हैं, कि आप उस युवा की लाश को नोच रहे हैं, उसके परिवार को एक्यूज कर रहे हैं, कभी कुछ बोल रहे हैं, कभी कुछ बोल रहे हैं, परंतु जो लड़की और जिसके पूरे परिवार का नेक्सस प्रमाणित हो रहा है, तमाम सबूत चीख चीख कर बोल रहे हैं कि कैसे वो लड़की उसके पैसों पर अय्याशियां कर रही थी, उसके कंपनी के आईपी एड्रेस से लेकर डोमेन नेम चेंज कर दिए, उसके भाई ने सुशांत सिंह राजपूत के ईमेल को जो है अपने ईमेल के साथ सिंक कर दिया, और करोड़ों रुपए का जो है पैसा इधर से उधर कर दिया। उसके भाई के अय्याशियों के खर्चे सुशांत सिंह राजपूत के अकाउंट से पे हो रहे हैं। रेखा चक्रवर्ती खुद 8 बार विदेश यात्राओं पे गई, किसके पैसों से गई? और तमाम वीडियोस फ्लोट हो रही हैं कि उसकी महत्वाकांक्षा क्या थी, वो क्या चाहती थी। वो एक ऐशो आराम की विलासिता वाली जिंदगी चाहती थी, वो चाहती थी कि उसका एक फार्म हाउस हो, आलीशान बंगला हो, पर किसके पैसों पर हो? सुशांत सिंह राजपूत के। तो इस प्रकार की जो गोल्ड डिगर लड़कियां हैं, जो कहीं ना कहीं जो है एक शरीफ चेहरे को देखकर उसको फंसाकर उसकी ज़िंदगी को जो है तहस नहस कर दिया। आप बानगी देखिए, वो लड़की पता नहीं कौन सी दवाइयाँ दे रही थी, और उसने इतना भी ज़रूरी नहीं समझा कि इसके परिवार को बताया जाए। और डॉक्टर कंसल्ट करने वाले कौन? उन्हीं मोहतरमा के बुद्धा, जो पुलिस को आके बोलते हैं मैं तो साहब सिर्फ 2 बार मिला था। मैं आपको गारंटी के साथ बताता हूँ, इस बुढ़े को, जिसको बुद्धा बोला जाता है ना, इसको जरा 2 दिन अंदर रखकर 2 डंडे दिए जाए ना तबीयत से, तो यही बुढ़ा चीख चीख के सब बता देगा।
परंतु इनका नेक्सस इतना स्ट्रांग है, पॉलिटिकल नेक्सस, उसके बाद इनका पुलिस का नेक्सस, बॉलीवुड माफिया का नेक्सस, फिर इसके बाद इनके भाई लोगों का नेक्सस, इतना लंबा चौड़ा नेक्सस है। कहाँ किस किस से सुशांत का परिवार भिड़ेगा। पर आज जो है देश की केंद्र सरकार ने, बिहार की सरकार ने बहुत महत्वपूर्ण कदम इसमें लिए हैं, जो सीबीआई जिसको भरपूर तरीके से जो है अपने शासन सत्ता का दुरुपयोग का ये उत्कृष्ट उदाहरण है। यदि भारत के इतिहास में, यदि लॉ के अंदर ये बात छिड़ेगी कभी कि किस शासक ने जो है अपनी सत्ता की हनक का जो है भरपूर दुरुपयोग किया, उसके लिए इतिहास में उद्धव ठाकरे और इसके परिवार को याद रखा जाएगा।